बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन कराम, खूनी दस्तों का कातिल नुस्खा, चंद खुराकों में मर्ज खत्म, मुश्किल मर्ज का आसान और कामयाब इलाज। नाज़रीन कराम, खूनी दस्त इंसान में खून की कमी करके कमजोर और निढाल और खतरनाक सूरत हाल पैदा कर देते हैं। मुसलसल दस्तों और खून की इखराज की वजह से जो है ना, मकद जो है ना, पखाने वाली जगह जो होती है, उसके अंदर तेजाबी और तेजी की वजह से जो है ना, सूज जाती है वो जगह। बवासीर के दरवाजे खुल जाते हैं। मुसलसल खून निकलने से इंसान जो है ना, वो परेशान, वहशत ज़दा, वसवसों को शिकार होकर नफ्सियाती मरीज बन जाया करता है। जब कहीं निजात का रास्ता नजर ना आए तो ये नुस्खा जो है आपका भाई लेकर हाजिर हुआ है। बेहद आसान, साइड इफेक्ट से पाक, चंद रुपयों में बन जाने वाला नुस्खा, इसे इस्तेमाल करें। खूनी दस्त, खूनी मोशन व इसाल से निजात दिलाकर मरीज को तमाम अलामत से पाक कर देता है और 1-2 दिनों में जो है ना, शिफाई करिश्मा कर दिखाता है। खूनी दस्त किसी भी वजह से हो, चाहे कितने ही पुराने हों, एक बार इस बाकमाल नुस्खे से जरूर रुक जाते हैं। आजमाएं, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। इसके अज्जा नोट फरमा लें। सिंगाड़ा लेना है नाज़रीन कराम, 100 ग्राम लाकर इसका बारीक कपड़छन सफू बना लें, बिल्कुल बारीक, ऐसे पाउडर की तरह हो। बस जनाब, आपकी करामती दवा तैयार है। हैरान मत हो, सिर्फ सिंगाड़ों से इलाज, जी हाँ, सिंगल रेमेडी से भी इलाज बहुत आसान है। नाज़रीन कराम, इसका इस्तेमाल इस तरह है। सुबह, दोपहर, रात 1 पाव दही लें और उसमें 15 ग्राम ये सफूफ, 15 ग्राम अगर समझ में नहीं आया, खाने वाले चमचे जो होते हैं ना, वो तकरीबन 2 चमचे भर भर के, जिस तरह ट्रक लोड होता है ऐसे मट्टी का, इस तरह भर भर के 2 चमचे उस दही में मिला लें। 5 मिनट के लिए रख दें और तीनों वक्त मरीज को खाने की जगह पे वो 1 पाव दही दें। 1 पाव दही सुबह, 1 पाव दोपहर को, 1 पाव रात को, 2 ग्राम, 2 चमचे या 15 ग्राम से 25 ग्राम सफूफ मिला के इसको खिलाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखना, 1 से 2 दिन के अंदर ना इलाज से खूनी दस्त लाजमी रुक जाते हैं। और अगर कसर रह जाए ना, तो आप 1 आध दिन मजीद उसे इस्तेमाल कर सकते। 3 दिन अगर इस्तेमाल कर लेना, तो जैसे टाँका लगता है ना, वो लग जाता है, खून कहीं से भी आ रहा है, रुक जाता है इंशाल्लाह ताला। ग़िज़ा के तौर पर सिर्फ जो है ना, दही मिला हुआ सफूफ जो है ये खिलाएं, या फिर 3 अदद केलों पर खुश सिंगाड़ा होता है ना, खुश सिंगाड़ा जो पाउडर बनाया है, वो छिड़क कर आपने ना उसको खिलाएं। यानी खाना और कुछ नहीं देना 3 दिन तक। नाज़रीन कराम, अगर इस दौरान मैदा कुछ हजम ना करे या खतरा हो दोबारा दस्त ना लग जाए, तो 1 पाव दूध में ना 25 ग्राम सिंगाड़ा, ये देखें सब सिंगाड़ा ही चल रहा है, यानी पहले सिंगाड़ा दही में मिला के खाया, फिर जब भूख लगी तो केले पे छिड़क के खाया। अब अगर वो मैदा कुछ हजम नहीं कर रहा, तो 1 पाव दूध में 25 ग्राम, वही 2 चमचे सिंगाड़े का पाउडर मिलाया और हल्की आंच पे पकाएं इसे। जब गाढ़ा हो जाए ना, तो ये हलवे की तरह बन जाएगा। बस नाज़रीन कराम, उसे हस्बे जायका मिश्री या गुड़ या शहद मिला के ना उसे खिलाएं। तो बाहर की ग़िज़ाएं और कुछ नहीं दे, रोटी सालन वगैरह। मैदा इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो बिल्कुल दोबारा नया होकर फाल हो जाता है, ग़िज़ा धड़ाधड़ हजम करना शुरू कर देता है। खूनी दस्तों का बड़ा कामयाब और खाली न जाने वाला नुस्खा है। इलाज के दौरान सिर्फ ये करें कि प्रेस करें और इंशाल्लाह ताला इसे आजमाएं, साइड इफेक्ट से पाक। इस तरह की मजीद रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल हकीम लाडला को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते जिंदगी। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।